नहीं होती, लेकिन वो जन्म मृत्यु के चक्र से छूट जाते हैं। भगवान के भक्त जो होते हैं वो जन्म मृत्यु के चक्र से छूट जाते हैं, इसलिए उनका कभी विनाश नहीं होता, उनकी भक्ति का कभी विनाश नहीं होता। भक्त का विनाश नहीं होता मीन्स उनकी भक्ति का कभी विनाश नहीं होता, किंतु अन्य लोग सदैव विनष्ट होते हैं। विनष्ट का अर्थ है कि मनुष्य का जीवन पाकर व्यक्ति जन्म और मृत्यु के पाश से बाहर नहीं निकल पाता और इस तरह वह अपना सुनहरा अवसर खो देता है। अगर हम मनुष्य जीवन प्राप्त किया और फिर भी ये नहीं समझा कि जन्म मृत्यु के चक्र से कैसे निकलना है, तो हमने ये जो गोल्डन चांस हमें मिल रहा है जन्म मृत्यु के चक्र से निकलने का, वो हमने खो दिया, है ना। अब दोबारा हमें मनुष्य जीवन मिलेगा नहीं मिलेगा कोई गारंटी नहीं है, लेकिन ये इस बार मिला है तो इसको पूरा इस सुनहरी अवसर का लाभ उठा लेना है। तो रूप गोस्वामी पाद यही कह रहे हैं कि वह अपना सुनहरा अवसर खो देता है अगर वो इस मनुष्य जीवन में अपना पूर्ण रूप से भक्ति ना करके निकलने का प्रयास नहीं करता है। ऐसा व्यक्ति वे नहीं जानता कि प्रकृति उसे कहाँ फेंक देती है ना। हमें नहीं पता कि प्रकृति हमें कहाँ फेंकेगी। अगला जीवन हमारा पशु का होगा, पक्षी का होगा, पेड़ पौधे का होगा, किसका होगा नहीं जानते, लेकिन कम से कम ये मनुष्य योनि मिली है, मनुष्य जीवन मिला है, तो क्यों ना इस जीवन को हम भक्ति करके इसको अंतिम जीवन बनाएं। मान लीजिए कि मनुष्य अपने इस मानव जीवन में कृष्ण भावनामृत का विकास नहीं कर पाता, तब वह जन्म मृत्यु के चक्र में फेंक दिया जाएगा। मनुष्य जो है अपने इस जीवन में मान लीजिए कि पूर्ण रूप से भक्ति नहीं कर पाता, कृष्ण भावनामृत का विकास नहीं कर पाता, यानी कि भगवत धाम नहीं जा पाता, तो क्या होगा, फिर वो जन्म मृत्यु के चक्र में घूमता रहेगा, जन्म मृत्यु के 84 के चक्र में घूमता रहेगा, जिससे जीवन की 84 लाख योनियां होती हैं और इस तरह उसका आध्यात्मिक स्वरूप खो जाएगा। अगर हम इसी जीवन में भगवत धाम की तैयारी नहीं करते हैं, भगवत धाम जाने का नहीं सोचते हैं, तो क्या होगा कि हम 84 के चक्र में पड़ जाएंगे, वापस जन्म मृत्यु के चक्र में पड़ जाएंगे। फिर न जाने कब ये मनुष्य जीवन हमें प्राप्त होगा, हम कब ये मनुष्य योनि हमें प्राप्त होगी, लेकिन हम जो मिला है वो उसको हम खो देते हैं, उसको हम व्यर्थ गवा देते हैं, है ना। तो और इस तरह उसका आध्यात्मिक स्वरूप खो जाएगा। उसे ये ज्ञात नहीं रहता वह वृक्ष बनेगा या पशु पक्षी या अन्य ऐसा ही कुछ, क्योंकि जीवन की अनेक योनियां होती हैं। वो नहीं जानता कि वो क्या बनेगा, कि हमें गंभीरता पूर्वक अपने मनों को किसी ना किसी तरह कृष्ण में लगाकर मृत्यु से निडर बनना चाहिए। क्या कह रहे हैं, हमें गंभीरता पूर्वक अपने मनों को किसी न किसी तरह कृष्ण में लगाकर हमें क्या करना है, मनुष्य जीवन मिला है, हमें गंभीर होना है, किसी न किसी तरह से अपने मन को कृष्ण में लगाकर मृत्यु से निडर बनना चाहिए। मृत्यु के बाद हमें अपना गंतव्य ज्ञात नहीं होता। जब मृत्यु हो जाती है उसके बाद हमें अपना गंतव्य नहीं पता कि हम कहाँ जाएंगे, कहाँ जाने वाले हैं, लेकिन अभी हमें पता है ना। लेकिन अभी हम जानते हैं, अभी हमें पता है हमें कहाँ तक पहुँचना है, हमारा ट्रैक क्या है। कम से कम अब हम गंभीर होकर गंभीरता से इस ट्रैक को पकड़े रखें, चलते रहें और जो जो कुछ हमारे आचार्य कहते हैं बस वो कुछ करते चले जाएं। तो सोचिए रास्ता एकदम क्लियर है, हमें कुछ नहीं करना है, गुरु आज्ञा का पालन करते हुए जो हमें गुरुदेव कह रहे हैं हमें बस उसी आज्ञा का पालन करना है। जो वो कहते हैं सुनो तो सुनो, वो कहते हैं पढ़ो तो पढ़ो, वो कहते हैं जप करो तो जप करो, बुक डिस्ट्रीब्यूशन करो तो बुक डिस्ट्रीब्यूशन करो, प्रचार करो तो प्रचार करो, जो वो हमें कह रहे हैं बस वही कार्य हमें करते चले जाना है। उसी में ही हमारा कल्याण छिपा हुआ है ना, उसी में कल्याण छिपा हुआ है। एक
एकमात्र भगवान कृष्ण ही प्रकृति के नियमों के नियामक है। अतः यदि हम गंभीरता पूर्वक कृष्ण की शरण में जाते हैं तो हमें अनेकानेक योनियों में वापस फेंके जाने का भय नहीं रहता। एकमात्र कृष्ण ही कंट्रोलर है, कृष्ण ही नियामक है, और अगर हमें अनेकानेक योनियों में वापस फेंके जाने का भय नहीं रहता अगर हम कृष्ण की एकमात्र कृष्ण की शरण में जाते हैं। जैसा कि भगवद गीता में पुष्टि हुई है, निष्ठावान भक्त को निश्चित रूप से कृष्ण के धाम में भेज दिया जाएगा। भगवद गीता में क्या कहा गया है कि निष्ठावान भक्त, निष्ठावान भक्त कौन हुआ? निष्ठा जो है कौन सा स्टेप है, कहां से शुरू होता है भक्ति लैडर? श्रद्धा से। भक्ति लैडर श्रद्धा से, श्रद्धा, उसके बाद साधु संग, उसके बाद नाम जप भजन किया, उसके बाद अनर्थ निवृत्ति, उसके बाद अनर्थ निवृत्ति के बाद निष्ठा, उसके बाद निष्ठा, है ना। 5वां स्टेप है निष्ठा। ये 4 स्टेप्स को क्रॉस करना है। एक निष्ठावान भक्त कौन होता है? जो इन 4 स्टेप, श्रद्धा हुई, श्रद्धा तो सब में है ही, जब भी यहाँ तक पहुंचे हैं। श्रद्धा हुई तो क्या हुआ? भक्तों का संग मिला, साधु संग मिला, हमारी भजन क्रिया शुरू हुई, नाम जब शुरू हुआ, भजन क्रिया शुरू हुई, भजन क्रिया शुरू हुई तो अनर्थों की निवृत्ति होनी शुरू हुई।